नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए शरद पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी और तथा विष्णु जी की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खीर बनाकर रात के समय खुले आसमान में रखी जाती है और 12 बजे के बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 2 बेटियां थीं। दोनों की दोनों बड़ी ही धार्मिक थी। वह दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन दोनों के व्रत करने में एक अंतर था। बड़ी वाली बेटी अपना व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत पूरा नहीं करती थी और व्रत को बीच में ही छोड़ देती थी। समय बीतता गया। साहूकार की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। कुछ ही महीनों बाद साहूकार की बड़ी बेटी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी के जब भी कोई संतान होती, वह जन्म के तुरंत बाद ही मर जाती थी। उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता था, जिससे वह दुखी रहने लगी। साहूकार भी अपनी छोटी बेटी को देखकर दुखी रहने लगा। एक दिन साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक पंडित के पास गया और पंडित को सारी बात बताई। तब पंडित ने उनसे कहा, तुमने जब भी पूर्णिमा का व्रत किया उसे अधूरा ही छोड़ दिया, पूरा कभी भी नहीं किया। इसी के दोष से तुम्हारे साथ ऐसा होता है। इसका तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि पूर्वक करो तो तुम्हारा यह दोष हट सकता है। और साहूकार की बेटी ने वैसा ही किया। कुछ महीनों के बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। वह थोड़े ही दिनों तक जीवित रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद वह मर गया। उसने उस लड़के को चारपाई पर सुलाकर एक कपड़े से ढक दिया। उसी समय उसकी बड़ी बहन उससे मिलने के लिए आई। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से बोली, तुम इस चारपाई पर बैठ जाओ। और जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी तो उसके पल्ले से छूते ही वह बच्चा रोने लगा और जीवित हो गया। यह देखकर बड़ी बहन नाराज होकर अपनी छोटी बहन से बोली, ये क्या, तुमने बच्चे को यहीं पर सुलाया है और मुझे भी यहीं पर बैठने के लिए कह दिया। अगर इसको कुछ हो जाता तो मुझे इसका दोष लगता। यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे नहीं नहीं दीदी, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तुम्हारे पल्लू के छूने से यह जीवित हुआ है। तुमने हमेशा पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि पूर्वक पूर्ण किया, इसलिए यह तुम्हारे भाग्य से जीवित हुआ है। फिर दोनों बहनें खुशहाल जिंदगी जीने लगी और साहूकार भी खुश रहने लगा। इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।